रोजगार उतना रोजगार के मामले में सक्सेस नहीं है, लेकिन रोजगार मिला कम मिला। गरीबी घटी नहीं, गरीबी नहीं घटी है। मथुरा में मंदिर बनेगा तो हम लोग वोट देंगे भाई। योगी जी जब भी गोरखपुर आते हैं, आते आते 4 हत्या, 3 हत्या, 5 हत्या होती है और 5-5, 6-6 रेप की केस हो जाती है गोरखपुर में। महंगाई कोई नहीं है। पेट्रोल का दाम दूना हो गया, महंगाई नहीं है। सिलेंडर का दाम दुगुना हो गया, महंगाई नहीं है। जो 10 लीटर दूध देने वाली भैंस है, दूसरे खूटा में बांध दो तो 20 लीटर नहीं दे, वह काम योगी जी के बा। मंदिर से हमको रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से हमको इलाज नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा बढ़िया काम नहीं किया है कि लोग अंगुलियों पर गिन करके बता दें कि ये बीजेपी का काम है। क्या है, इस सरकार में हर आदमी खुशहाल है भाई। बिजली हमको 2 शिफ्ट में मिलती थी, इस सरकार में इल्जाम यह है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ी महंगाई है। हर परिवार में 5-5 लोगों का वैक्सीन फ्री चल रहा है। बताइए एक वैक्सीन कितने की आती है? 1000 से 1200। कहाँ महंगाई है? हर परिवार मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, महंगाई है। वैक्सीन फ्री चल रहा है कि नहीं चल रहा? महंगाई है ही नहीं। अरे अच्छा एक चीज बताइए, एक परिवार 5-5 हजार का वैक्सीन लग रहा है तो कहाँ से आएगा? महंगाई है ही नहीं। 100 रुपया कड़ुआ 200 हो गई, 7 रुपया पेट्रोल 100 रुपया हो गई। सारे किसान है, सरसों कौन बोया? सरसों किसान बोते हैं ना। भाजपा का पैसा आता होगा, भाजपा के पास से पैसा आता होगा भाजपा के लोगों का। एक एक करके सब लोग, हाँ एक रहिए, सब लोग खड़े रहिए, एक महंगा। सन 2000 में 1 लाख रुपए बीघा खेत बिकता था, आज 25 लाख 30 लाख में हो गया है। एक मत सुनिए, सुनिए इनको जवाब दीजिए। आपकी शादी हुई होगी तो आपको 10,000 दहेज मिला होगा। आपके बच्चे की शादी होगी, चाहे बिटिया की शादी होगी तो 10,000 में नहीं करेंगे। ये समय परिवर्तन होता है। समय इतना महंगा नहीं हो गया। समय परिवर्तन होता है तो 100 रुपया तेल था 200 हो गया, तो समय परिवर्तन क्या है? 10 साल हो गया भाई, महंगाई का है ना। 1 लाख का 25 लाख हुआ है तो 100 का 200 हुआ। मेरी बात सुनिए, 50,000 रुपया प्राथमिक शिक्षा। बताइए आपका चप्पल कहाँ गया? चप्पल पहनता ही नहीं है, पूरे विधानसभा में जानते हैं लोग। हम नहीं पहन, चप्पल क्यों नहीं पहनी है? चप्पल इसलिए पहनते हैं, चप्पल जो हवाई चप्पल आपको 50 मिलता है, 100 मिलता है, इसलिए चप्पल नहीं पहनते। चप्पल नहीं पहना है वो तो कह रहा है महंगाई नहीं है, ये कह रहा है महंगाई है, ये कह रहा है चप्पल नहीं पहनते। अच्छा मोदी जी को वोट देंगे? हाँ एकदम मोदी जी को वोट देंगे। मेरी बात सुने, मुद्दा यह है किसको दिए? मोदी जी को। इस बार भी देंगे योगी जी को। लेकिन मेरी बात सुनिए, महंगाई कितना बढ़ जाए? अरे महंगाई है या नहीं है? 60,000 रुपया प्राथमिक, सुनिए 60,000 रुपया प्राथमिक शिक्षक जो है पाता है और स्कूल में जाकर स्वेटर बुनता है, पढ़ाता नहीं है। प्राइवेट अगर हो जाएगा 10,000, उसे 60,000 में 6 लोग पाएंगे। 6 लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। कौन कहता है महंगाई है? 10,000 में गुजारा कहाँ होगा भाई? 60,000 स्वेटर बिनने के लिए नहीं है। आपको जलन है? 60,000 हर चीज का दाम दूना हो गया, लेकिन महंगाई नहीं है। ये बात सही है। ठीक है, पेट्रोल का दाम दूना हो गया, महंगाई नहीं है। सिलेंडर का दाम दुगुना हो गया, महंगाई नहीं है। ठीक है, आप अब एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप पदाधिकारी से सवाल जवाब करेंगे तो क्या बोलेगा? जैसे हम भी किसी दल से समर्थित हैं, तो मैं अपने दल के बारे में बोलूंगा। ये हमारे बड़े परम मित्र हैं, ये भी व्यापार प्रकोष्ठ के हैं। राजन बाबा कहाँ गए? हाँ, तो ये आपका डिबेट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना? ये आपका डिबेट गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग पदाधिकारी, अपना पद बताइए आप भाजपा में। हम तो व्यापार प्रकोष्ठ से, व्यापार मंडल अध्यक्ष है जी, हम पदाधिकारी नहीं है, व्यापार मंडल। मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ जयराम कुलग्राम सभा का, ठीक ना? भाजपा के आप योगी जी के समर्थक हैं? जी। गृह जनपद है महाराज, गृह जनपद है। हत्या रोज हो रही है। कहाँ हत्या हो रही? हत्या नहीं होती थी? किस सरकार में हत्या नहीं होती थी? बताइए। जितना विकास गोरखपुर में हुआ है, कहीं विकास हुआ? पिछले सरकार में भी कहीं विकास हुआ था? कहीं एक ईटा रखा है तो बता दीजिए, कहीं नहीं पड़ा। पिछले 1 हफ्ते में 3 हत्या गोरखपुर में हुई है। अरे हत्या तो यही आप बात कर रहे हैं, वहाँ हो जाएगी तो आप कहाँ रोक पाएंगे? हत्या कोई रोक पाएगी? हत्या पिछली सरकारों में तो इसके कई गुना होती थी, राजनी होती थी, फिरौती होती थी, लूट होती थी। इस सरकार में कहीं लूट फिरौती है? हत्या रोक ही नहीं पाएगा कोई। हत्या तो अच्छा, हत्या कोई रोक पाएगा? आप यहाँ बात कर रहे हैं, उधर हत्या हो जाए कोई रोक पाएगा? जो आदमी अपना दिमाग का हमको हत्या करना कोई रोक पाएगा? पुलिस हटा
हटा दिया जाए। नहीं, पुलिस तो रहेगी सर, पुलिस एक एक आदमी की सुरक्षा कर पाएगी। पुलिस हत्या रोक ही नहीं पाएगी। अरे तो रोक ले, ये पुलिस एक एक आदमी की रोज 10 कत्ल, रोज अपहरण, रोज बलात्कार, वो भी मुख्यमंत्री के जिले में सोचनी बात है। जब भी मुख्यमंत्री आते हैं इस जिले में हत्या होता है। जब भी मुख्यमंत्री इस जिले में आए हैं तब हत्या हुआ है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। जब मुख्यमंत्री आते तब हत्या होता है। अरे पहली बार तो आए हैं मुख्यमंत्री के सवाल इनसे है, एक सवाल, हाँ, क्या मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र केवल उसका गृह जनपद होना चाहिए? देवरिया के डेवलपमेंट के बारे में बताइए मुझे, कुशीनगर के डेवलपमेंट के बारे में बताइए आप। ठीक है, नहीं ठीक है, क्या कुछ नहीं बना है। ये हर सदर हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज बना दिए। मेडिकल कॉलेज का क्राइटेरिया होता है, उसका सिस्टम होता है। ये सदर हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बना दिए। योगी जी के 5 काम बताइए। एक मिनट पहले काम सुन लीजिए, आपसे पूछेंगे। पहले समर्थक लोग बताए योगी जी के 5 काम। आपका काम हो जाएगा। एम्बुलेंस का नंबर बदल दीजिए, वुमेन पावर का नंबर चेंज कर दीजिए, तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। बदल के आप रोजगार नहीं। खूटा बदलने से भैंस दूध नहीं दे। उस जैसे यह नाम बदल रहे 100 को 112 कर दिए हैं। जो 10 लीटर दूध देने वाली भैंस है दूसरे खूटा में बांध दो तो 20 लीटर नहीं दे। वह काम योगी जी का बा। और मोदी जी का क्या काम बा? मोदी जी जौन 70 साल में बनल है वो के बेच दिया ना। अभी एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया जब हवाई जहाज है ये नहीं है, जो भारत का एयरलाइंस था उसको बेच दिए। तो भैया किस लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं? तो किस लिए बना रहे हैं? थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग समय में, सेंट्रल गवर्नमेंट में चलते हैं। स्क्रैप बेच के, रेलवे का स्क्रैप केवल बेच के आपका रेलवे 1 नंबर पे हो गया। हाँ? आज के डेट में क्या स्थिति आपके सामने वो पैदा हो गई कि आप उसका निजीकरण कर रहे हैं? ये बताइए, आप लोग नाम बदलने को विकास क्यों कह रहे हैं? विकास हो रहा है ना, 100 से 112 हो गया, प्रमोशन हुआ ना। नंबर बदल के 112 हो गया, प्रमोशन हो रहा है। अभी तक जितनी भी सरकारें थी वो नौकरी देती थी, लेकिन यही एक ऐसी सरकार है कि लाखों लाख में नौकरी का छटनी किया है और नौकरी नहीं दिए हैं। 100 नंबर पुलिस का नाम 112 कर दिए, इसको आप विकास बता रहे हैं? जी ये विकास है, पुलिस के प्रमोशन हो रहा है भाई, क्या बात है। भैया घुसखोरी बढ़ गई पहले से घुसखोरी बढ़ गई है। 42 हुए मेडिकल कॉलेज, पहले सुनिए विकास क्या हुआ है। 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज के डेट में 44 हुआ नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज। कहाँ गिरी है? बस्ती की बना है, देवरिया बना है। अरे गिनिए, 10 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। 10 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। पिपराइच शुगर मिल कितने दिन चलती है? एक शुगर फैक्ट्री। एक बात बताइए, सुनिए, कितने मेडिकल कॉलेज ऑपरेटिंग में है? 34 चल रहे हैं निर्माण में, नए 34 निर्माण में चल रहे हैं। निर्माण है ना? हाँ, कितना अंत बन जाता है क्या? निर्माण होता है 5 साल बहुत होता है। 5 साल। दूसरा छोड़िए, आइए जाइए देखिए सब बन रहा है। केजरीवाल ने 5 साल की सरकार में 4 हॉस्पिटल बना दिया, वो भी विश्व स्तरीय। आपके योगी जी एक भी नहीं चालू करवा पाए। जाइए देखिए 10 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। नीरव मोदी और हमका ढमकावा। अभी बताइए, जहाँ सरकार है इतना अरबों रुपया जनता मूड बना चुकी है। योगी को 10 में से, सुनिए एक साथ नंबर दीजिएगा, योगी जी को 10 में से कितना नंबर? 2 नंबर। 10 में से 12, 5, 2। ये 112 हो गया ना, तो 12 नंबर आप दे दीजिए। 2 नंबर तेरा आप कितना दिए थे? 2 नंबर। 2 नंबर मतलब सिर्फ 2 नंबर। 2 नंबर हमारा साधु संत हमारा 2 नंबर 2 नंबर बस। अरे वो साधु संत उनके साथ। हाँ, 2 नंबर। सरकार में तहसील दिवस और थाना दिवस लगते हैं। आज के डेट पे थाना दिवस और तहसील में भीड़ नहीं है, क्योंकि जनता जान गई है कि थाना दिवस में कोई कार्य नहीं होता है, समाधान दिवस में कोई काम नहीं होता है। आप आज थाना दिवस है, समाधान दिवस है, जनता की भीड़ नहीं है। अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं, जनता की इंतजार कर रहे हैं कि जनता अब हम कुछ लिखे पड़े। कोई जनता आती जाती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि काम नहीं होता है। तहसील दिवस और थाना काम नहीं होता है, जनता का काम नहीं होता है, सिर्फ कागज पूर्ति की जा रही है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। सीएम के गृह जनपद में यहीं पर क्रय केंद्र नेता लग रहे हैं। क्रय केंद्र था। हाँ, सपा के नेता हैं और अधिवक्ता भी हैं।
नहीं, सपा के नेता भी है, कार्यकर्ता और अधिवक्ता भी है। सुनिए, यहाँ ब्रह्मपुर ब्लॉक में जनता से बात करते हैं, नेताजी से ज्यादा एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। यहाँ ब्रह्मपुर ब्लॉक में क्रय केंद्र था और उस क्रय केंद्र में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जिसका मैंने जांच करवाया। मेरे पास सबूत है, सब कुछ है। मैं जांच कराया, नायब तहसीलदार की टीम बना के जांच की। सब कुछ होने के बाद भी अभी तक उसके ऊपर वो साक्ष्य में जो दिया था वो 100% दोषी पाया गया क्रय केंद्र। लेकिन वो क्रय केंद्र अभी निरस्त भी नहीं हुआ, पुनः वो क्रय केंद्र बन गया, क्योंकि वो भाजपा का है। क्रय केंद्र बन भी गया और फिर वो तौल कर रहा है और करोड़ों रुपये का घोटाला भी किया है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं उसके एंटी करप्शन कोर्ट में जाऊंगा उसके खिलाफ, जो कोई कार्रवाई नहीं होगा। अभी मैं डीएम से बात किया था, लेकिन वो कहे कि ठीक है हो जाएगा, थोड़ा सा चुनाव है, इधर वोटर लिस्ट में है वो है। तो अच्छा, वो इस बात का जवाब चाहता हूँ कि जब सीएम सिटी में इतना बड़ा घोटाला हो सकता है एक छोटे से क्रय केंद्र पर करोड़ों का, पहली बात तो कोई किसी भी घोटाले का कोई जांच नहीं कराता है। जो मैं हिम्मत बांध के जो उस क्रय केंद्र का जांच भी कराया, तो हमको हमारे ऊपर खुद उस क्रय केंद्र को जांच कराने की वजह से हमारे ऊपर खुद मुकदमा लगा है। वह जानलेवा हमला हुआ मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर। मैं घोटाले की जांच के लिए, हाँ, घोटाले की जांच के लिए सभी लोग जानते हैं इस पूरे क्षेत्र में। मेरे और मेरे भाई के ऊपर 10 बजे रात को जानलेवा हमला हुआ, मेरा सब फूट गया था। लेकिन इसके बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि वो भाजपा का एजेंट है, भाजपा का कार्यकर्ता है। और दूसरी चीज़, जो भाजपा का क्या नाम है उनका गंगा साहब गुप्ता, जो गलती से भाजपा का कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता इस सरकार के विरोध में बात कर दिया, धरना पर बैठ गया, तो उसको तुरंत तलब कर लिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण इसी में जब बाढ़ आई थी तो समरजीत पासवान थे, जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने इतना बाढ़ के पानी में घूम के इस सरकार का विरोध किया था कि हमारे पार्टी के कोई भी विधायक सांसद इस बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। तुरंत उसको पार्टी कार्यालय पर बुला के दंडित किया गया, उसको धमकाया गया कि इस तरह के खुले मंच से सरकार का विरोध मत करिए। अच्छा बताइए, ओवैसी इसलिए भाजपा का कोई कार्यकर्ता खुले मंच से भाजपा के विरोध नहीं करता है। आप बाद में बैठाइए, हम लोगों के भाजपा के संबंधी है। मन से विरोध है क्या? मन से विरोध है, एकदम 100% विरोध है। क्यों नहीं विरोध रहेगा भाई? बेरोजगारी कोई चीन के तो आएगा नहीं कि भाई भाजपा का सरकार है तो भाजपा वाले रोजगार पाएंगे, सपा का सरकार है तो सपा वाले पाएंगे। तो बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। इस पे बात हो गई है, हो गई। अब हाँ इनको बोलने दीजिए। चंपा देवी पार्क का एक मामला आया था जमीनों का, आपको संज्ञान में है कि नहीं? पीछे जाइए 2 साल पीछे, वहाँ जितनी जमीनें लगभग 100 एकड़ से ऊपर का मामला है, जिसको अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा के लोगों पर कब्जा, उस पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया था, न्यूज़पेपर में भी आया था, समय नहीं मेरे याद आ रहा। उसमें उसका ये हुआ था कि गलत तरीके से हुआ था, ये वापस लेगी। उस पर कार्रवाई रुक गई। क्यों रुक गई? एक तो आपके हेडक्वार्टर में है गोरखपुर में, और वहाँ पे कुछ पदाधिकारी भी हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो ये पे सुनवाई होती है आम जनता की? नहीं होती है, नहीं होती। आम जनता की सुनवाई होती है? नहीं। अरे आप नहीं, आप नेताजी नहीं, आप बाकी लोग बताइए। सुनवाई होती है थाने पे? हाँ बताइए, थाने पे सुनवाई होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती। आप तो योगी जी के समर्थक लग रहे हैं। नहीं नहीं, हम किसी का समर्थक नहीं है। हाँ किसानों से बात कर ले 2 मिनट के लिए। हाँ अपना रुख इधर करिए। हाँ बताइए, आप हम लोगों से क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है या नहीं, या यही सरकार? अब हमारी बात सुने। होम डिस्ट्रिक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ, इनका जो है केवल गोरखपुर में महीने में 5 बार 7 बार आना ही इनका प्रगति है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ऐसा सीएम नहीं देखा कि यह पिपराइच विधानसभा को, कंपियर विधानसभा क्षेत्र को और शहर को केवल जो है विकास के लिए जो कुछ पैसे दे देते हैं, वहाँ विकास करा रहे हैं। लेकिन इतना यह सीएम, होम डिस्ट्रिक्ट सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ, चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र को विधवा बना दिया, चिल्लू पार को विधवा बना दिया, बांसगांव को विधवा बना दिया, खजनी को विधवा बना दिया। यह उत्तर के जो है, जो बांसगांव संसदीय क्षेत्र है, उसमें 1 रुपये देने का काम नहीं कर रहा है। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय आया हुआ था, जिसकी ज़मीन का एक्वायर हुआ। इसको ये उठा करके, केवल यहाँ कह करके ज़मीन एक्वायर हो गई, उठा करके खुटन के पास भेज दिया।
यहाँ स्टेडियम आया, उसको उठा करके जो है भेज दिया पिपराइच में, महाराजगंज के बॉर्डर पर भेज दिया। इसने जो है इंटरनेशनल स्तर का एक एयरपोर्ट तैयार कर रहा था जब 4 लेन के बगल में, उसको उठा करके जब सरजू जी के किनारे फेंक दिया। फिर भी लोग कह रहे हैं दिल में योगी है। हमारी बात सुनिए, दिल में योगी नहीं है, केवल जब तक ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं तब तक योगी हैं। आज जिस दिन यह जनता चुनाव आयोग का इलेक्शन जो है कमीशन जो है घोषणा कर देगा, इस दिन यह योगी नहीं रह जाएंगे, यह जो निकल जाएंगे, ये दिल से निकल जाएंगे। इसलिए कि इन्होंने बेरोजगारों की बात नहीं सुना, यहाँ शिक्षा मित्रों की बात नहीं सुना, सहायक जो सफाई ओवैसी का कोई जमीन है यहाँ पे? ओवैसी के लिए कोई वोट है? ओवैसी के लिए हमसे बात करिए, हमसे बात करिए, ज्यादा देर नहीं दे बात करिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ के बात करिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ के बात करिए, विकास पे बात कर लिए ना। और आपके उप मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। एज ए बीजेपी, ओवैसी एज ए बीजेपी, अगर बीजेपी में दम रहा होता तो उसने जो है बिहार में जो ओवैसी आया उसके खिलाफ जो है हैदराबाद में बोल रहा है बीजेपी के खिलाफ, हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ जो बोल रहा था उसके खिलाफ, चाहे वह उत्तर प्रदेश में आकर के बोल रहा है उसके खिलाफ, अगर इनके अंदर दम होता तो ओवैसी को सबक सिखाने का काम करते। लेकिन ये ओवैसी अपने जगह पर क्या बात सही कह रही है? और कौन और और बाकी लोग भी बातचीत की। चाचा बताइए, रुक जाइए, आपसे हो गई बातचीत, बताइए एक बार बताइए, क्या यहाँ विकास हुआ है? कहाँ रहने वाले हैं? विकास तो हुआ ही है। हाँ? विकास तो हुआ है। क्या क्या विकास हुआ? हाँ? क्या क्या विकास हुआ? यहाँ एम्स बना है, फर्टिलाइजर जो है चालू हुआ है। कोई किसी में आज तक दम था कि फर्टिलाइजर चालू कर दिया होता है? और पिपराइज मिल जो है चालू हुआ है, चालू हुआ कि नहीं हुआ है? पिपराइज मिल चालू हुआ है। एम्स जो है 7 तारीख को उद्घाटन है, 7 तारीख को। और योगी जी को वोट देंगे इस बार? हाँ, हम योगी कांग्रेस की देन है। सुनिए, फर्टिलाइजर जो है कांग्रेस के जमाने में, सुनिए कांग्रेस, हमारी बात सुनिए, कांग्रेस जो है कांग्रेस की देन है कि आज आप यहाँ बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजर जो है सुनिए, फर्टिलाइजर जो है कांग्रेस की देन है। सुनिए, फर्टिलाइजर कांग्रेस की देन है। वो अपना प्राइवेट मेडिकल बनवा, सुनिए नॉट 4 लेन, नॉट 4 लेन गोरखपुर से जो है निकाला है, ये काम नहीं है। एम्स से ये काम नहीं है। लाइटें लगी हैं, योगी जी 100% दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको आना यूपी में 100% योगी जी दोबारा, 100% योगी जी आ रहे हैं। एकदम बिल्कुल नहीं आएंगे, 100% योगी जी आ रहे हैं। 100% योगी जी जा रहे हैं, पूरे प्रदेश से 100% योगी जी जा रहे हैं और अखिलेश यादव आ रहे हैं। ये कह रहे हैं 100% जा रहे हैं। विचार है, वो जानते होंगे जाएंगे, उनका विचार है। योगी जी क्यों आ रहे हैं? 5 कारण। योगी जी ने गोरखपुर में पूरे विश्व उत्तर प्रदेश नहीं बता सकते, लेकिन योगी जी ने गोरखपुर में बहुत विकास किया है। पिपराइज गन्ना मिल, एम्स, चौड़ीकरण सड़क की और 4 लेन, और रोजगार दिया। रोजगार उतना रोजगार के मामले में सक्सेस नहीं है, लेकिन रोजगार मिला, कम मिला। गरीबी घटी नहीं, गरीबी नहीं घटी है। नहीं, महंगाई इनके लिए शिक्षा सबको सुलभ हुआ। सरकारी स्कूल कितने बने? कोई सरकार नहीं, हमारे पास कोई गणना नहीं है कि कितना स्कूल बना, लेकिन जो विकास दिखाई दे रहा है पिछले और सरकारों से बेहतर सरकार काम कर रही है, मुझे जो महसूस हो रहा है। मेरे पास मैं तो बता ही नहीं, नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि बीजेपी ने कोई काम ऐसा किया नहीं कि जिसकी गणना ही बता दें। हाँ, बीजेपी के जो ने कोई मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा बढ़िया काम नहीं किया है कि लोग अंगुलियों पर गिन करके बता दें कि ये बीजेपी का काम है। मंदिर क्या है? मंदिर तो हम हिंदू हैं, मंदिर है उनके बाप की बपौती थोड़ी है। मंदिर हमारा है। अरे वो झूठ बोल रही है, भाजपा झूठ बोल रही है, मंदिर उसका थोड़ी है। देखिए, मंदिर जो है हिंदुस्तान का, हिंदुओं का मंदिर है, पूरे विश्व का मंदिर है। यह मंदिर जो है, जो मंदिर हमने बनवाया, सुनिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, हमसे सुनिए, मंदिर ने सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इसलिए बनाया कि माननीय मुलायम सिंह यादव 1992 में जब ये दंगा हुआ तो उन्होंने कहा किसी की दादागिरी नहीं चलने दूंगा। यह जो है जब तक
सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, न्यायालय के आदेश आएगा तो बनेगा। हाँ बताइए अरे अच्छा ऐसा है हाँ कि मंदिर जो है वो तो सुप्रीम इनका योगी आदित्यनाथ का ही देन है। इसके पहले की सरकारें नहीं मतलब बनवा पाई मंदिर। ये जवाब दीजिए, आप समर्थन में हैं? हाँ बीजेपी समर्थन है। आज किसी में 75 साल हो गया ना, किसी में दम नहीं रहा 35 से 370 35 से हटा दे। आज वही अलगाववादी 17 नेता 11 करोड़ रुपया लेके मलाई मार रहे थे। 370 से चोरी चोरा के जनता को क्या फायदा? सबको लाभ है, हमारा पैसा वो सब मलाई काट रहे थे, मेरा पैसा सबका पैसा मलाई काट रहे थे। 11 करोड़ रुपया कौन मलाई काट रहा था? अलगाववादी नेता जो जम्मू कश्मीर के हैं, वही लोगों ने 11 करोड़ सरकार से, कांग्रेस वालों से जो भी रहे लेकर के मलाई A ग्रेड की सुविधा मोदी योगी ने आया 370 35 11 करोड़ हम लोगों का बचा, सबका पैसा बचाया है। और क्या लेंगे, किसी का जान लेंगे? बात का मैकेनिज्म बताइए कैसे बचाया? ये सूचना रुक जाइए, सुनिए, ये सूचना कहाँ से मिला? पूर्वज सरकार, ये सूचना कहाँ से मिली? पेपर में पढ़े कि 11 करोड़ रुपया 16 अलगाववादी नेता पत्थर आपको एक बात पता है, जब से कश्मीर में 370 हटा है वहाँ पर सिक्योरिटी पे कितना खर्च हुआ है? खर्च हुआ, लेकिन शांति है ना। हमारा पैसा सिक्योरिटी हमारे बच्चे ने लिए हैं, हमारे बेटा उस फौज में है, वो पैसा पाया की खबर पढ़ते हैं आप, कहाँ शांति है? हर जगह शांति है, पूरा विश्व में शांति लगाए हैं। अब इससे बढ़िया क्या मुद्दा है? इससे बढ़िया कौन चलाएगा? न लाठी चल रहा है गोरखपुर आते हैं। सुनिए, जोगी जी जब भी गोरखपुर आते हैं, आते आते 4 हत्या 3 हत्या 5 हत्या होती है और 5 6 रेप की केस हो जाती है गोरखपुर में। ऐसी इनकी व्यवस्था जोगी जी नहीं करवाते, ये कुछ जोगी जी करा रहे हैं। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। जोगी जी 70 साल सुनिए मेरी बात सुनिए आप लोग, सुनिए पहले अच्छा सुनिए मेरी बात, पहले इनसे हम लेंगे, फिर आपका जवाब लेंगे, फिर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो इनसे जवाब लेंगे, ऐसे बातचीत होगी, ठीक है? आप सुनिए इनका सवाल ये था कि 370 हटने से सर जो ये कह रहे हैं कि 6 करोड़, आप कहे ना 11 करोड़ रुपया वहाँ से बचा तो रहा। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन वो 11,000 करोड़ रुपया जानते कहाँ गया है? इस 7 साल में 11,000 करोड़ रुपए का भाजपा ने प्रत्येक जिला में 5 स्टार कार्यालय बनवाया है। 5 स्टार कार्यालय बनवाया है। जाके देख लीजिए, गलत हो तो मुझे सरेआम जूता मारिए। आज 70 साल में कांग्रेस सरकार रही है, किसी जिले में अपना 5 स्टार का 1 स्टार निजी कार्यालय तक नहीं बनवा पाई है। एक बात बताइए, ये जो इतना बढ़िया कार्यालय बन रहा है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है भाजपा के पास? वो अपने कमेटी से लगा रहे हैं लोग कहीं। जैसे सुनिए, जैसे कांग्रेस की कमेटी है, सपा की कमेटी है, उन सबों का पैसा नहीं है, वो लगाते। संपत्ति कहाँ से आ गई? जो बताइए हमको, एक दुकान चलाने वाला बर्तन का इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? तो बाड्रा को अब तक आपकी सरकार ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या किया? संबित पात्र वाली बात मत की। नहीं बात क्यों कीजिए? नहीं, इस पर आप लाइट नहीं मारेंगे कि अगर कहाँ उनके पास संपत्ति आ गई। अगर वो आरोपी था, अगर वो घोटालेबाज था, 7 साल से आपकी सरकार है गिरफ्तार। आप कश्मीर के अंदर उतना रुपया देखे, नोटबंदी में 35,000 मिलियन जो भारत की जो करेंसी थी, और जब इन्होंने नोटबंदी किया और जब टोटल पैसा जो बैंक में गया तो 73-76 हजार मिलियन पैसा उनके खाते में गया। आप कैसे का, हमारी बात सुनिए। पहली बात, आरबीआई का सुरक्षित कोष होता है, वो भी खर्च कर दिया है मोदी सरकार ने। सुनिए, जो मंदिर की बात की है कि भाजपा मंदिर बनवाई है, भाजपा कोर्ट के आदेशानुसार काम कर रही है। इसके पहले कोर्ट आदेश नहीं दिया कि कोई भी सरकार मंदिर बनवा दे। दूसरी चीज, मंदिर से हमको शिक्षा नहीं मिलेगा, मंदिर से हमको रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से हमको इलाज नहीं मिलेगा। हमारा विकास
शिक्षा से और रोजगार से और अस्पताल से और गरीबी महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा बढ़िया से मिले, इससे हमारी उत्थान होगा और गरीब जनता का जो है कि विकास होगा। तो योगी जी नहीं कर रहे हैं। योगी जी इस पर पूरे तरीके से फेल है। महंगाई ये बताइए, जब से बीजेपी सरकार आई है महंगाई चरम पर है। सरकार घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों का आय दुगुना करेंगे, किसानों का आज डीजल पेट्रोल के माध्यम से जो है कि जमीन में चला गया। अभी 2022 आया नहीं, अभी 21 दिन है। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार लेना शुरू कर दिया। सही बात। सीधे सीधे जो घोषणा पत्र में इन्होंने किया था, सीधे सीधे उसका उल्टा काम किया है। जो बीजेपी के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं उसके विपरीत करते हैं। और समाजवादी पार्टी के मथुरा मंदिर बनवाएंगे तो भाजपा को वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने सवाल सुनिए, अगर मथुरा में मंदिर बनवाएंगे तो वोट देंगे आप लोग भाजपा? हम लोग वोट मंदिर पर नहीं देंगे, विकास पर देंगे। हाँ, हम लोग ऐसे इनको थोड़ी देंगे। सुनिए, हाँ, मथुरा में मंदिर बनेगा तो हम लोग वोट देंगे भाई। देखिए ये दे रहा है मंदिर। ठीक है, इनको दे। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 55 साल है। 55 साल है। कितने बच्चे हैं? 2। सब पढ़ लिख गए? हाँ, कर रहे हैं? हाँ। उनके बच्चे क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं। मंदिर पे ही आप वोट देंगे? मंदिर पर नहीं, उन्होंने बहुत विकास किया है। विकास क्या क्या किया है? विकास क्यों नहीं किया है? सड़क गड्ढे में है। ये किया है, सड़कों का विकास किया है। हाँ, अच्छा, उसके बाद एम्स दिया है, फर्टिलाइजर दिया है, हैं? रोजगार कांग्रेस ने दिया है। और महंगाई कम हुई? महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन महंगाई बैलेंस है। बैलेंस आप कमा रहे हैं, बैलेंस है। सुनिए, महंगाई बैलेंस चल रही है। चलिए खत्म करते हैं, फाइनल बातचीत पूछते हुए। बेरोजगारी पे हाँ ना, मान लीजिए आप अगर बेरोजगार नहीं होते तो तहसील परिसर में नहीं आते हैं। मैं अपने ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। 2014 में मोदी जी रेडियो पे चल रहे थे और आज पूरे हिंदुस्तान में छाए हैं, ठीक ना? और 2014 से टेलीकॉम कंपनियों का पतन हो गया। उसके पहले आप 10 रुपए का रिचार्ज कराते थे तो 5 साल चलाते थे, 1 मिनट, और आज के डेट में 79 रुपया देते हैं, और आज के डेट में 89 रुपया देते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है? फिर भी मेरा देश भिखमंगा है, हम भी भिखमंगा हैं। इसलिए मैं भी भिखमंगा हूँ कि मैं भी इसी देश में रहता हूँ ना। मेरे घर 4 मोबाइल है, 4 लोग हैं, 4 मोबाइल है। मेरे घर से खुद जाता है कम से कम 400 रुपया प्रति महीने। उसके पहले मैं 10 रुपये में काम चलाता था। मान लीजिए हम लोग आते हैं तहसील, मोबाइल चलाना छोड़ दीजिए। मोबाइल चलाना छोड़ देंगे तो मान लीजिए बाई दी वे मेरे घर मेरा बच्चा स्कूल जाता है, बाई दी वे कोई अप्रिय घटना हो गई तो मान लीजिए कौन सुनाएगा? मतलब मोबाइल जरूरत है। मोबाइल जरूरत है, इसलिए मोबाइल नहीं होता तो आप नहीं होते, और मैं नहीं होता, और हिंदुस्तान नहीं होता। हिंदुस्तान तो होता है, बात गलत है। होता, लेकिन हाँ, मोबाइल एसेंशियल है, मोबाइल एक जरूरत है, अब जरूरत बन और बेरोजगारी आज के डेट में मान लीजिए मोबाइल का रिचार्ज सस्ता होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? मोबाइल का रिचार्ज पहले की सिस्टम से होना चाहिए, लेकिन जो 30 दिन का पहले रिचार्ज होता था 1 महीने का, उसको घटाकर 28 दिन कर दिए लोग। अच्छा, दूसरी चीज जान लीजिए। हाँ बताइए। मान ली मोदी जी कोरोना में लोगों को थाली पिलवाए पूरे हिंदुस्तान की जनता को, और स्वयं थाली देकर आज गरीबों को रोड पर लाकर कहे कि भीख मांग रहे हो। अब भीख मांगो। कौन भीख मांग रहा है? अरे जनता भीख मांग रही है। तो राशन दे रहे हैं, भीख कहाँ मांग रहे हैं? अरे वो राशन क्या दे रहे हैं? वो तो मेरे असूल है, ये मार्च तक देंगे, मार्च के बाद इनके पास कोई सवाल नहीं है। ये चुनाव जीतेंगे तो भी वो वसूलेंगे, और हारेंगे तो फिर कोई जवाब नहीं है, और हारना इनकी जरूरी है। चलिए ठीक है, रखते हैं आप। हाँ, बातचीत खत्म करते हैं। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जब कोरोना काल में जब देश की जनता मरने लगी तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि एक व्यक्ति को मैं 4 लाख रुपया दूंगा, भरी पार्लियामेंट में।
और आज जो बा 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 तक जो बा नहीं मिल पा रहा है। पहला नंबर। दूसरा नंबर मोदी जी ने इतना बड़ा विकास किया कि हिंदुस्तान की सारे पैसे को, चाहे वह मोबाइल हो चाहे जैसे भी हो, उन्होंने कहा किया जितने हिंदुस्तान में दूरदर्शन है, टेलीविजन है, सबको उन्होंने खरीद लिया और अपना प्रचार कराने के लिए जनता अपना दिनों रात अपना प्रचार करा रहे हैं। ये विकास उन्होंने किया है, सारे दूरदर्शन को खरीद लिया, खरीद करके देश के संपत्ति को बेच करके मीडिया को खरीदने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। रेलवे बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, बस यही पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कराते रहे। तो इस बार मोदी जी के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्ट जनबा पीएम हिंदुस्तान में नहीं कहीं था। सुनिए, जैसे विदेशिया नाचिका जोकर पब्लिक को हंसाता है, वैसे ही हिंदुस्तान का पीएम जो है क्रीचर मैन है, जोकर है, वह पूरे हिंदुस्तान को अपने जोकड़ई के बल पर घुमा रहा है। बकिया उसके अंदर कुछ और कोई गुणवत्ता नहीं है। समझ चुकी चलिए अच्छा खत्म करते हैं, अब बातचीत खत्म करते हैं। हाँ। रोजगार के मामले में अभी ये देखिए कितना पेपर कितना लीक हुआ। 2017 में सब इंस्पेक्टर पेपर लीक हुआ, 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ, 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, फिर 2018 में अधीनस्थ सेवा पेपर लीक हुआ, 2018 में फिर वो स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक हुआ, फिर 2018 में नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक हुआ और 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ। 2020 में 69 शिक्षक भर्ती पेपर लीक हुआ। 2021 में बीएड परीक्षा पेपर लीक हुआ। 2021 में फिर पेट का पेपर लीक हुआ। अक्टूबर 2021 में अभी सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षा प्रधानाचार्य का पेपर लीक हुआ। अभी हाल ही में आप देखें टेट का पेपर लीक हुआ। तो यह रिकॉर्ड बनाया है केवल पेपर लीक करने का, ताकि क्या चीज कई हजार करोड़ यानी कम से कम 100,000 करोड़ जनता के गरीबों 1,000 करोड़ जनता है ही नहीं। गरीबों का पैसा नुकसान हुआ है। 135 करोड़ की जनता का जनता भविष्य बर्बाद हुआ है। और सुन लीजिए मिस्टर, इनके 5 साल में इतना हत्याएं हुई हैं, इतना डकैती हुआ है, इतनी छिनैती हुई है और इतना रेप हुआ है जिसका अगर हम 50 नहीं 72 साल का रिकॉर्ड अगर तो नहीं तो 5 साल बराबर, ये 72-75 साल के बराबर पहुंचे हैं। सही बात कर रहे हैं, इन्होंने सही बात कर रहे हैं। 5 साल में कोई मुकदमा बिल्कुल सही बात बोले। इसके पहले चलिए खत्म करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये था चौरी चौरा। नहीं अब टाइम हो गया। अच्छा एक सेकंड, हाँ चलिए एक मिनट देखिए, ये जो कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, ये सरकार जब बताइए देश का प्रधानमंत्री कहता है कि रोजगार के नाम पर रोजगार नौजवानों को आप पकौड़ा तलिए, तो ये पेपर लीक नहीं, नौकरी देना नहीं है तो पेपर लीक करवा करके और लोगों को जो पैसा है फार्म के नाम पर वसूल रहे हैं। नौकरी नहीं देना है, गरीब नौजवान का पैसा ले रहे हैं फार्म के माध्यम से और फार्म परीक्षा को लीक करवा रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री कहे कि आप पकौड़ा बेचो तो बताइए वो नौकरी कैसे देगा? केवल मंदिर मस्जिद का बात उभार करके ये सब वोट लेते हैं। ये लोग बांटने वाले हैं। ये लोग हिंदुस्तान मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान की बात करके नफरत फैलाने वाले लोग। ठीक है, तो फिर चौरी चौरा की जनता का मूड क्या है? योगी आ रहे हैं या सपा आ रही है? रुक जाइए, योगी आ रहे हैं, हाथ उठाइए पहले। कितने लोग? एक हाथ। समाजवादी पार्टी आ रही है, हाथ उठाइए। इतने ज्यादा। और योगी को 10 में से कितने नंबर? योगी अखिलेश को तो ये है मूड। और बसपा को? बसपा का नहीं है इधर, बसपा चर्चा में नहीं है। चलिए चौरी चर्चा में, चौरी चौरा की ये कचहरी थे, यहाँ से हम जनता का मूड दिखा रहे हैं। ये भी गोरखपुर जिले में आता है, लेकिन ये गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र नहीं है, बांसगांव संसदीय क्षेत्र है। गोरखपुर में 2 संसदीय क्षेत्र है, एक बांसगांव एक गोरखपुर। तो बांसगांव संसदीय क्षेत्र में आता है और ये भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ का मूड आपने देख लिया। कचहरी जो होता है वहाँ पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, इसलिए तरह तरह के मत मिल जाते हैं। इसलिए क्षेत्र का एक मत हम लोग यहाँ जान सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, चौरी चौरा, गोरखपुर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।